हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपके इस जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज देखिए, ख़ास चीज़ ये है कि आज एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है वो चल रही है। तो 30 दिन में 30 टॉपिक को कवर करना है दोस्तों। तो अभी तक 3-4 टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी हमारे एसएससी एमटीएस हवलदार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को यूट्यूब चैनल पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लें। और वहाँ जो प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एमटीएस हवलदार जीके जीएस का, उसमें जाएंगे तो आपको आज की जो वीडियो होगी यह 45वें नंबर की होगी। ठीक है, तो 45वें नंबर का यह जो सीरीज है आपको मिल जाएगा। एक से नंबर एक सीरीज से 45 जो है यह आपका एसएससी एमटीएस हवलदार की सीरीज मिल जाएगी। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को। और चलिए, तैयारी को एक निश्चित दिशा दीजिए। और आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने आ चुका है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। देखिए मित्रों, यह आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है यह आपका 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, तो 1909 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की जो संविधान सभा गठित किया गया था उसका आधार क्या था दोस्तों, तो उसका आधार था कैबिनेट मिशन जो प्लान था 1946 वाला। इसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वे आपके वेनिगल नरसिंह राव यानी बी एन राव। ठीक है, कहीं कहीं आपको बी एन राव लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं कहीं वेनिगल नरसिंह राव ऐसे नरसिंह राव करके दिया रहेगा। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बी एन का फुल फॉर्म वेनिगल नरसिंह हो जाएगा, राव है ये है। तो बी एन राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे आपके संविधान सभा के, वेनिगल नरसिंह राव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। तो अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, विकल्प जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष हुए वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो और में जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर जो आपको इनमें से किसी का भी आंसर मालूम है मित्रों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने जाना कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और यहाँ क्वेश्चन आया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वह थे व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए आगे चल के। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, 6ठे नंबर का। तो ये है कि भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है, यानी भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों। तो सबको मालूम है आपका विकल्प जो बी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता या भारत के संविधान का निर्माणकर्ता जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस तरह से विकल्प जो आपका बी दिख रहा है इस विकल्प में वो सही उत्तर हो जाएगा। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में जो संघ शक्ति समिति थी इसके जो अध्यक्ष हुए वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जो आगे चल के यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये देखिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह दो शब्द जोड़े गए थे। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अब 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे
कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था। देखिए ये बहुत ही नए क्वेश्चन है, खास प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है, यानी राज्यसभा में जो भारत के राष्ट्रपति हैं 12 लोगों को चुनते हैं, यह जो चीज़ें हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो यह जो चीज़ है लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, किस संविधान से प्रेरित है। तो भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी आपने देखा कि जो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में लोगों को मनोनीत करता है, वो भी चीज़ें जो है नामांकन की चीज़ जो है आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। और हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह भी आपके आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे कि जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वह आपके दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो दल बदल कानून इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। तो यहाँ देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वह आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत यह चीज़ की गई है। तो यहाँ जो विकल्प आपका जो डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो आप उम्मीद भी बड़े रखिए और हौसला भी बड़ा रखिए। ठीक है, तो भारतीय सीधा सीधा बात है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद क्या है। ठीक है, ये तो इतना बड़ा है लेकिन इसका सार यही हो गया, छोटा सा शॉर्ट करेंगे तो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है या किससे संबंधित है अनुच्छेद से महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान का उल्लेख करता है आपका अनुच्छेद 61। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 63 में दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति है और अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा ऐसा वर्णित है। और अनुच्छेद 61 में जो है आपका ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। 63 में आपके उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए 14वें नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ठीक है, तो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वह किस अनुच्छेद पर आधारित है। तो दोस्तों वह आपका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 है। ठीक है, आर्टिकल 76 जो है आर्टिकल आपके भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। अब 15 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 आर्टिकल जो है ये आपके संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है ऐसा उल्लेखित किया गया है। 16 नंबर के क्वेश्चन में है कि हाल ही में हटाए गए अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद धारा या अनुच्छेद 370 संबंधित राज्य कौन है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर है। अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था जो हाल ही में मोदी जी ने हटा दिया था, जिसके कारण विशेष राज्य का दर्जा वहाँ से छीन गया और वहाँ भी ऐसी ही व्यवस्था हो गई जैसे बाकी अन्य राज्यों में है। तो यहाँ विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो देखिए ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है विदेश नीति से संबंधित वह आपका अनुच्छेद 51 है, यानी आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है यह भारत की विदेश नीति को इंगित करता है दोस्तों। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ आपका आर्टिकल 335 जो होगा 335 ये आपके संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान
भारत को कैसे वर्णित करता है? तो जो भारत का संविधान है दोस्तों, यह राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ जो विकल्प आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का संविधान जो है भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। ठीक है, और यह जो है इससे संबंधित अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था दोस्तों? तो वो आपका है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य ये बना था। तो याद रखिएगा, बहुत बार ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों आपकी 1975 में। ठीक है, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित है, यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी कि भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता को प्रदान करता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो आपका न्यायपालिका होता है। ठीक है, न्यायपालिका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों, यह आपके अनुच्छेद 25 से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब 25वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को दी जाती है दोस्तों भारत में? तो 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष के बच्चों तक जो आपके सरकारी स्कूल हैं यह निःशुल्क रूप से शिक्षा देते हैं। ठीक है, कितने वर्ष तक के बच्चों को दोस्तों? तो आपके 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क, यानी एक भी रुपए न लेके फ्री में शिक्षा। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही यह जो सीरीज है चल रही है 30 दिन 30 टॉपिक वाली, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जीके जीएस से। जो आपका 25 नंबर का जीके होगा एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। आपको ज्ञातव्य है कि 3 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपके एसएससी एमटीएस का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।